ध्यान दीजिए भाई सभी स्टूडेंट, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, ये जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास एजुकेशन 4 वाला जो पेपर है उसमें हमारी जो है चल रहे थे। तो ये हमारा यहाँ से हमारा आज से नया हेडिंग शुरू होना है। ये हेडिंग है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। ठीक है भाई, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। और ये जो परियोजनाएं बताई गई हैं, यहाँ पर जो परियोजना बताई गई हैं वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताई गई हैं भाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताई गई हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली परियोजना के अंतर्गत आता है हमारा इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओबी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के ह्रास यानी कम होना एवं अवरोध की और रुकने की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत, मतलब जैसा उन्नत हम चाहते हैं ऐसा उन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों के अनाकर्षण वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम में बच्चे रुचि नहीं रखते हैं, अपर्याप्त भवनों, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। ठीक है भाई, ऑपरेशन का तात्पर्य होता है, देखिए ऑपरेशन का कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे हमने टीवी पे भी काफ़ी सुना होगा, इधर उधर हम मैगजीन से भी सुनते हैं, ऑपरेशन किसी चीज़ का ऑपरेशन चलता है, इसका मतलब होता है युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी भी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना, यानी कि उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। ठीक है भाई, इसमें जो नाम आ रहा है ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब है ये आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। जैसा हम मानते हैं कि क्लासरूम में जब तक ब्लैक बोर्ड नहीं होता है तब तक एक तरीके से कहें कि वहाँ पर हम जो है एक सही ढंग से जो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अधिगम कराना चाहते हैं वो काम वहाँ पर, और एक तरीके से बच्चों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य लक्ष्य रखे गए। क्या क्या लक्ष्य रखे गए ये ध्यान रखिए, थोड़ा पीडीएफ साथ में लेके बैठिए, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाता है इसमें जो है, पीडीएफ अपना साथ में लेके बैठिए तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को दी गई अन्य सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। सबसे पहले दो बड़े पक्के कमरे जिसमें सामने बरामदा हो। ठीक है, नंबर 2, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें यथासंभव अगर आवश्यक है तो वहाँ एक महिला होगी। ठीक है, विद्यालय एवं कक्ष को आकर्षण बनाया जाए। आकर्षण का मतलब ये है कि एक तरीके से देखा होगा मैं क्लासरूम में, बच्चों का जो क्लासरूम होता है उसमें जो दीवारें होती हैं उस पर कुछ ऐसा अधिगम संबंधी जैसे गिनतियाँ से पेंटिंग करा दी गई है, ABCD से पेंटिंग करा दी गई है, ऐसा उसमें होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर जहाँ भी कुछ देखें वहाँ उनको कुछ न कुछ सीखने को मिले। ठीक है, आगे अध्यापन सामग्री के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन अध्ययन और अध्यापन सामग्री के लिए कौन कौन सी न्यूनतम मदें होती हैं उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है जो इसके लिए आवश्यक है। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में लागू किया गया। वर्ष ध्यान रखिए भाई, इसको जो है सन याद रखिए, 87-88 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन इसमें किए गए। क्या क्या संशोधन है। वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में विद्यालयों में जारी रखा जाए। नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों और 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये इसमें संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। विद्यालय एवं कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। नंबर 2 है छात्र केंद्रित और कार्यकलाप आधारित शिक्षा अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। नंबर 3, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया जाए। ठीक है,
अध्ययन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। और आगे है, प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद को मानक तथा उनकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। ठीक है भाई, यानी कि जो प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक, यानी कि एक तरीके से कहें कि उनके मानक क्या हैं कि किस क्वालिटी की वो जो है मद प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें ये भी और उनकी विशेषताएं भी उसमें निर्धारित की गई हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पर हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का टॉपिक जो है ये समाप्त होता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से जो है सभी स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।